हेलो एवरीवन। आप सोच रहे होंगे क्लास 12th में हैं हम और हमारी एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम आगे का प्लान कैसे करें, अब हमें आगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखा होगा आपने आपने कि हमने अपने चैनल में पूरी नई एनसीईआरटी बुक ख़त्म कर दी है, पूरा सिलेबस फ्री में आपको पढ़ा दिया है। अब हमारी जो टारगेट होनी चाहिए, क्योंकि अभी दिसंबर भी ख़त्म नहीं और दिसंबर भी चल रहा है, अभी पूरे पूरे 20 से 25 दिन हमारे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी 2 महीने अभी हैं। अब आपको पहला टारगेट क्या करना है कि भैया जैसे ही हमारी रिवीजन ख़त्म हुई है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी ख़त्म हुआ है, तो कम से कम आपको एक बार रिवीजन करनी है। अब आप कहोगे सर रिवीजन कैसे करें, क्या पूरा एनसीईआरटी हम फिर से दोबारा पढ़ें? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, चैप्टर जो भी आप खोल रहे हो, चैप्टर खोलोगे तो हर चैप्टर में टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, संबंध के प्रकार, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन आप खुद कॉपी में हाथ से लिखिए। ठीक है, और जो मैंने मार्क कराया है एनसीईआरटी में, हर एक्सरसाइज में 1 से 2-3 क्वेश्चन मैंने मार्क्स कराए, उन 2-3 क्वेश्चनों को अच्छे से बना लेना है। वो क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, 30,000 बच्चों ने देख लिया है, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। जब आप रिवाइज कर रहे हो तो हर चैप्टर का जो संबंध क्या होता है, क्योंकि आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपने एग्जाम दिया है, अर्धवार्षिक पेपर दिया, टेस्ट भी देते रहते होगे। अब आप क्या करोगे, जैसे संबंध है, स्वतुल्य क्या हो गया, ठीक है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, फिर तुल्यता संबंध और फिर फलन पे आ जाओगे। फलन में क्या है, एकाकी फलन, आच्छादक फलन, गॉस फॉग, ये जो चीजें हर टॉपिक पे 1 से 2 क्वेश्चन खुद से बनाना है। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन में टिक किए वो खुद बना लोगे। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के लिए अगला टास्क आपको ये देना है कि मुझे 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन, इसके अंदर मुझे दोबारा से एनसीईआरटी एक बार पूरी पढ़नी है। पूरी पढ़ने वाला हर एक क्वेश्चन एक बार देख लेना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जैसे देखते हैं ये तो मुझे बिल्कुल आता है, ठीक है, आता है अच्छी बात है, लेकिन एक बार कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो स्पीड है वो भी मैटर करता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पेपर जो मिलेगा 3 घंटे में पूरा सॉल्व करना है। कई बच्चे क्या होता है, आता उनको सब है, पेपर पूरा नहीं कर पाते, तो ये चीज़ ना हो आपके साथ। तो ये चीज़ अगला टारगेट आप ये बना के चलिए कि मुझे 1 से 1.5 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर रिवीजन करना है। 1.5 दिन के अंदर क्या करना है, रिवाइज करना है हर चीज़, हर चैप्टर। टास्क ये रखना है कि 1 से 1.5 दिन के अंदर, कोई चैप्टर बड़ा है, जैसे समाकलन चैप्टर बड़ा आएगा, छठा चैप्टर बड़ा आएगा, तो आप उसको 1 से नहीं 2 से 2.5 दिन कर दो, 2 से 2.5 दिन कर दो। जैसे चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 1 घंटे में हो जाएगा रिवाइज, 1 घंटे में, ठीक है, ऐसा है। तो आप पहला टारगेट क्या करना है कि पूरी एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करनी है, खुद से करना है। कहीं डाउट आता है तो हमारे वीडियोस देख लो, आपके नोट्स बने होंगे, उससे आप कर लो। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, ये चीज़ तो हो गई। अगला काम करना है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी आपको आती है, अच्छी बात है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, हमारी तैयारी जितनी अच्छी होगी, तभी हम उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्वेश्चन बैंक की मैंने पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर डाल दी है, जाके देख सकते हैं। और हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है, क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें मैंने चैप्टर में 1-2 पढ़ा दिया ऑलरेडी, उस सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक और PYQ चैप्टर वाइज विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आते हैं, उन्हीं को करवा रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वो जरूर देखना है। क्वेश्चन बैंक हो गया। PYQ, कई बच्चे बोलते हैं सर ये PYQ क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद हमारी वीडियोस, ये 3 चीज आपको करनी है। हमारी वीडियोस में क्वेश्चन बैंक भी कवर है और PYQ भी कवर है, तो वीडियोस जरूर देखिए। हमारी वीडियोस बहुत सिंपल होती है, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होती है, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, एकदम छाट छाट के क्वेश्चन कराता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड। ये करना है, ठीक है। एंड के टाइम पे ये 2 चीज़ हैं, 2-3 चीज़ पे, इन्हीं पे ज़्यादा जोर लगाना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि वो कौन से टॉपिक हैं, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हर साल आते हैं, पहले उनको बनाओ अच्छे से। उस तरीके के सारे टॉपिक्स, उस तरीके के सारे क्वेश्चन अच्छे से बना लो, क्योंकि वो एग्जाम में आते ही हैं। जब वो पूरा बन जाए, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो बाकी भी पढ़ना शुरू कर दो। कुल मिला के शॉर्ट बताऊँ, हमारे वीडियोस रेगुलर देखते रहना, हम उसी प्रकार के क्वेश्चन ही करा रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई है, आज आई थिंक वो वीडियो पहले आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन वीडियो बना दी है, जो एग्जाम में हर साल आते हैं, उसको ज़रूर देख लेना। और एनसीईआरटी के मैंने टिक करा दिए, बस उनको ज़रूर पढ़ के जाना है, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है।
क्योंकि इस टाइम पे हमारे लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास समय बहुत कम है। क्यों? हमें सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना, हमें हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, हमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बाकी सभी सब्जेक्ट को समय देना है। सिर्फ मैथ तो नहीं पढ़ना है ना हमें, ये भी तो मैटर है हमारे लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमें ये देखना है कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, और वो चीज़ आपको मिलती है हमारे वीडियोज़ में, क्वेश्चन बैंक में। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आप ज़रूर लगा लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एग्ज़ाम जब देने जाओ, एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको रेगुलर बेस पे टेस्ट और कम से कम मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर क्या, कम से कम 2 मॉडल पेपर हर विषय के, यहाँ मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, तो 2 मॉडल पेपर आप ज़रूर लगाइए। एक दिन बैठिए, जब आपका पूरा सिलेबस आपका पढ़ लिया, आपने रिवाइज पूरा कर लिया, तो एक दिन बैठिए और एक पेपर पूरा दीजिए। क्या 3 घंटे में आप कितना कर पा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, क्या टाइम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई मौज मस्ती काट रहे हो और एग्ज़ाम देने बैठ गए, एग्ज़ाम जब देने जा रहे हो आपने कोई टेस्ट नहीं दिया, आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, अब इतने चौड़ में हो कि मुझे तो सब आता है, मेरे से तो हो जाएगा। देखो, रावण जो इतना ज्ञानी पुरुष था, उसको उसके अहंकार ने डुबो दिया। हम किस खेत की मूली हैं, ये तो जान लो। तो किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना है, आपको रेगुलर बेस पे टेस्ट देना है। कोशिश करिए जैसे एक चैप्टर खत्म हो उसका टेस्ट दे दीजिए। अगर आप बोलोगे मैं आपसे फ्री में टेस्ट सीरीज दे दूंगा, फ्री में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पीडीएफ दे दूंगा, आप उसको लगा लीजिए और उसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा, और बताओ। ठीक है, कई लोगों ने तो भाई प्राइस वराइस लगा रखा है, मैं दूंगा फ्री में, और बताओ। ठीक है, बस आप कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे फ्री में। तो टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉडल पेपर आपको 2 लगाने, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लगाओगे तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 2 पेपर ज़रूर सॉल्व करना है हर विषय का। ठीक है, टेस्ट देने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी तैयारी होगी, आपका जो एग्जाम फियर है वो दूर होगा। ठीक है, एग्जाम में जब आप बैठोगे, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा फोकस अच्छा हो, हमसे कोई गलती ना हो, उसके साथ साथ हमारी स्पीड अच्छी बनी रहना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि सारणिक का क्वेश्चन है, 1 प्लस का माइनस इधर हो गया, पूरा समय भी गया, क्वेश्चन भी गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा फोकस सही होना चाहिए, और जो गलती हम एग्जाम में करें वो गलती अभी कर लो ना भाई। क्वेश्चन लगाओ, देखो कितना टाइम में हो पा रहा है। जितना मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतना खुद को आप निखारोगे। ये मत बैठना कि मुझे आता है मैं कर लूँगा। ठीक है, आता है भाई अच्छी बात है, और करो। कॉपी भर दो, कॉपी भर भर के काली हो जानी चाहिए। टारगेट हो कि भाई एक रफ कॉपी इतनी मोटी वाली मुझे 2 दिन के अंदर भर देनी है, तब आपकी सही मायने में तैयारी होगी। और हाँ, आप चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट ज़रूर बना लें। ठीक है, चैप्टर वाइज आप क्या बनाए, फॉर्मूला शीट बनाए। फॉर्मूला शीट अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए बना दूंगा, और उसके पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा फ्री में। आप उसकी अच्छे से तैयारी करते रहना, रिवीजन चलते फिरते पढ़ते रहना। फॉर्मूला शीट बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा गया बच्चों को क्वेश्चन आता है, अरे भाई तू मुझे फॉर्मूला बता दे, मैं तो क्वेश्चन कर दूंगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके साथ साथ आप पढ़ाई करते वक्त एक चीज़ और कर सकते हैं, आप क्वेश्चनों पे स्टार लगाइए, मतलब इजी, मीडियम, टफ। और ये इजी मीडियम टफ का मतलब क्या है, इजी मीडियम टफ का मतलब यह है वो कि भाई ये इजी मीडियम टफ, आप जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है उन्हीं की में ही बात होनी चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन इजी लग रहा है, मीडियम लग रहा है, टफ लग रहा है, इजी को और इजी बनाना है। ये नहीं कि इजी है तो भाई मुझे आता है छोड़ दिया। एक बार ज़रूर देखिए कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कैसे हो रहा है। मीडियम को खुद बनाइए, और टफ जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आ रहा है और आपको टफ लग रहा है, उसको आप बार बार देखिए, बार बार बनाइए। मैथ में क्या होता है, एक चीज़ को जब बार बार लगाते रहते हो ना, कॉन्सेप्ट उसके साथ साथ आपके बनते रहते हैं। ठीक है, उसको भी समय आपको देना है। तो मेन मुद्दा यह है कि अगर आपकी एनसीईआरटी बन गई है तो अगला टास्क आपका 15 से 20 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी एक बार रिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप चैप्टर वाइज पढ़िए, हमारे वीडियोस देखिए। PYQs विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आप ज़रूर लगाने हैं, पिछले 4 से 5 साल के, ज़्यादा नहीं, इनको ज़रूर करना है। रेगुलर टेस्ट ज़रूर देते रहना है। ठीक है, अपने आप को एक बार ज़रूर चेक करो कि भाई तुम कितने पानी में, तुम्हारी तैयारी कैसी है, किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करो, उसको सुधारो। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे पास सही है, ये चीज़ हम पेपर के बाद नहीं कर सकते। और 2 मॉडल पेपर आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर लगाना है। एग्ज़ाम आज से कुछ दिन बाद मैं आपको पूरा पेपर
किस सेक्शन को कितने मिनट में आपको देना है, किस क्वेश्चन को कितने मिनट मिनिमम देने चाहिए, उस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके पास एक रफली आइडिया हो कि मुझे किस सेक्शन में किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा दी है, क्वेश्चन बैंक करा दिया है, सैम्पल पेपर करा रहा हूँ, मॉडल पेपर करा रहा हूँ, विगत वर्षों प्रश्न पत्र करा रहा हूँ। ज़रूर देखिए, सारा चीज़ मैं आप लोग को फ्री में दे रहा हूँ। मुझे बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपका प्यार, आपका सपोर्ट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।